गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आधे सिर के दर्द को लेकर। सिर का दर्द अमूमन हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी किसी वजह से होता है, लेकिन रोग वो तब बनता है जब वो आधे सिर में लगातार दर्द बना रहता है। किसी भी तरह की दवाई लेने पर भी वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो समस्या है ये किस रोग की ओर बढ़ावा देती है या किस तरह से ये परेशानी उत्पन्न करती है? देखिए, आधे सिर का दर्द मेन कारण तो है जब सूर्य निकल रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, उसकी तरफ मुंह करके आप पेशाब कर रहे हैं और जब सूर्य के ऊपर लालगी आपकी नज़र पड़ गई तो आपको आधे सिर का दर्द होगा। अच्छा। यदि सुबह के टाइम सूर्य निकलने के टाइम पे है तो आपको दाएं साइड होगा, और शाम को सूर्य अस्त होने के टाइम का तो आपको बाएं साइड होगा जी। और इसका नियम है कि जैसे सूर्य उदय होने लगता है आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है जी। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे सिर दर्द बढ़ता जाता है, और जैसे 12 बजे के बाद सूर्य ढलना शुरू होता है सिर दर्द कम होना शुरू होता है जी। और रात को सिर दर्द बिल्कुल नहीं होता जी। ये आधा शीशी के दर्द का एक कारण है। है। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि वास्तव में क्या इस तरीके की चीजें जो क्या साइंस इन चीजों को मानता है? साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता जी। परंतु मैं आपको एक दावे की बात बता दूं कि सर्दी का मौसम है तो आपके दिमाग में बलगम जमेगा, और जिस साइड वो बलगम जमेगा उसी साइड वो दर्द होगा। गर्मी का मौसम है, आपको पसीना पड़ा है, आपने ठंडा पानी पी लिया तो भी बलगम जम जाएगा जी। और फिर भी ये आपकी दुर्दशा होगी। अब आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में इसका बिल्कुल उपचार नहीं है। जब किसी को ज़्यादा परेशानी होती है तो स्लीपिंग डोज लगा देते हैं, उसको सो जाएगा, दर्द का पता नहीं लगेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें रोगी से नहीं पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना ही उसका कागज पत्र देखा जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इस दवाई के अंदर की विशेषता है कि जैसे ही नाक में दवाई डालते हैं, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर सिर दर्द है, दवाई डालने के 2 सेकंड के बाद दर्द बंद हो जाता है। परंतु जो दवाई मैं बना रहा हूँ, आपको दवाई बताने लगूँ तो मुझे आधे घंटे का समय चाहिए। इतना समय नहीं है, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूँ आपको। यदि सर्दी के मौसम में आपको दर्द है तो आप बेसन ला के रख लें और गाय के दूध का दही जमाएं। दही को भिगो करके उससे मक्खन निकालें। से जो मक्खन निकाला 3 पानी से धो करके अब इसके अंदर आप बेसन भूनें, और जब वो बेसन अच्छी तरह आपने मक्खन के अंदर भून लिया तो इसमें पानी डाल देना और थोड़ी शक्कर डालनी, चीनी नहीं डालनी इसमें। अब शक्कर डाल के इसको पतला बनाना, जैसे सूप पीते से पीने काबिल बने ये, यानी इसको सूखा नहीं बनाना, हलवा जैसे रपसी होती है पीने की, ऐसे बनाना। और ये कार्य करना आपने, यदि गर्मी का मौसम है तब तो आप दही और बासमती के चावल खा के इसको
निपटा सकते हैं, परंतु उसमें एकदम नहीं निपटेगा। यानी जिस दिन आप ये लेंगे उस दिन से आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको 1 हफ्ता लग जाएगा इसको कंट्रोल करने में। और सर्दी का मौसम है तो फिर आपने बेसन का हलवा बना के लेना है। और गाय का मक्खन आपको नहीं मिल रहा है, गाय का दूध नहीं है, तो किसी से भी गाय का घी लाके उसके अंदर आप हलवा बनाइए, परंतु वही पतला बनाना रफसी जैसा। परंतु सर्दियों में इसके खाने के बाद कपड़ा ओढ़ के सो जाना, आपको पसीना आएगा। पसीना आएगा तो एकदम पूरा शरीर ऐसे खुलेगा जैसे गठड़ी को खोलते हैं। परंतु अब एक बात पे ध्यान रखना कि तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना, बेटमा खाना बिल्कुल छोड़ देना। नॉर्मल खाना खाना दिन में 10 से 12 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितनी भी अंदर बीमारियां सारे के सारी समाप्त होती हैं। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक की गंध जहाँ तक खून के अंदर जाएगी वहाँ पे किसी किस्म का रोग का कीटाणु या रोग रुक नहीं सकता। वो ऐसे नष्ट होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और यदि गर्मी का मौसम है और आपने हलवा खा, चावल और दही खा लिया, तो उसके बाद आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 5 मिनट आप वज्रासन बैठें, फिर उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट सैर करें। फिर 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएं और 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें और उठ के घूमें फिरें। जो भी आपके अंदर आलस था सारा समाप्त होगा और सिर दर्द उसी दिन से आपका हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा। हफ्ते में सिर दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। आप जो ये एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं किसी भी रोग को मिटाने के लिए, रोग को मिटाती नहीं है, उस अंग को सुन करती है जहाँ आपको तकलीफ है। और वो भी दवाइयाँ पूरा काम नहीं करती, किसी के अंग सुन होते, किसी के नहीं होते। परंतु स्वस्थ विचार की दवाइयाँ जो हैं हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल, एलोपैथिक सबसे एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसका उपचार आपके हाथ से बाहर हो चुका है और आपके हाथ खड़े हो चुके हैं, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगी। जहाँ जहाँ उसके शरीर में रोग हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको यहाँ पे ये रोग है, इतना पुराना है, यहाँ पे तकलीफ है, इतनी पुरानी है, और आपने इसके विपरीत दवाई दी है जिससे कि इसका रोग कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर मैं अपनी जो दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, तो उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% का आराम करा दूँगा और 1 महीने में उसके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। जी।